दिव्य भैया, क्या हुआ, पूरा मामला क्या है, कैसे आप पे हमला हुआ, भैया कितने बजे हुआ, कौन कौन लोगों ने हमला एक किया? अननोन नंबर से मेरे पास फोन आ रहा था, रोहित गुजर नाम, उस पर ट्रू कॉलर पे आ रहा था, उसे कुछ लेटर वेटर लिखवाना था। मैंने कहा भैया आज ही शाम को 6 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास ऑफिस पे। उसका फिर फोन 4 बजे के आसपास फोन आया। मैंने कहा भाई आधा घंटे बाद आ जाइए। उसने जब पहले फोन करा था, जब भी वो थोड़ा लूज टॉक कर रहा था, दारू वारू पी रखी थी ऐसा लग रहा था। और जब वो आए शाम को 8 बजे आए, 5 बजे भी नहीं आए ना 4 बजे आए, 8 बजे आए, 25-30 जनों को लेकर आया था। और आते ही उन्होंने शीशे फोड़ने शुरू कर दिया, हमारे सरिये वरिये मार दिए। 2 जनों का सिर फूटा हुआ है, मेरे भी कुछ चोट है। और लेटर लिखवाने के लिए इतना हिंसक कैसे हो गया? क्या हिंसक पुरानी भैया नहीं कोई, मैं तो उसकी शक्ल भी पहली बार ही देखी भैया, मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं था। और जाते समय धमकी और देके गए, मेडिकल थाने चला जाइए, जो करना वो कर लियो। हम यहाँ मेडिकल थाने आए तो ऑलरेडी वो यहाँ बैठे हुए थे, एसओ साहब ने छुड़वा दिए, एसओ साहब ने भगा दिए। और एसओ साहब से मालूम करा तो मंत्री जी का मामला, मंत्री जी के दबाव में है। नहीं, योगी राज में कानून का राज है। नहीं आज यहाँ तो यहाँ मेडिकल थाने में तो जी मंत्री जी का राज चल रहा है। बीजेपी पार्षद भी है, तो इस तरह आपके योगी जी का राज यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ चल रहा है माननीय मंत्री जी का राज। माननीय योगी जी का तो कोई मतलब ही नहीं बनना विचार होगा। कोई पुराने रंजिश डॉक्टर नहीं, सोमेंद्र तोमर कोई मतलब ही नहीं, कोई बातचीत नहीं, कभी हमारी तहरीर तक नहीं ली, हमारे सामने उसे छुड़वा दिया। और यहाँ 50 आदमी कह रहे हैं भैया ये भी था मारने वालों, वीडियो फुटेज है। तो मार के थाने कैसे आ गए? वो पहले से प्लान है ना, पहले से सब स्क्रिप्ट है। क्योंकि थाने तो उनका ही है जी, मंत्री फोन कर देते हैं, रोज का काम है, रोज पीटते हैं वो तो किसी ना किसी को। 80 साल के बुजुर्ग तो मंत्री के करीबी है, कौन है वो? मंत्री के चेले हैं, मंत्री फोन करते हैं और क्या। अच्छा, जो हमले किए उसमें रोहित गुजर और क्या रोहित गुजर है, जतिन भाटिया, अरुण नागर, 5-6 लड़के हो रहे हैं उनके। मैं शकल से वैसे सारा सब कुछ। आपके 2 स्टाफ का सर फटा है, उसके बारे में बताइए। एक शैंकी चौहान का सिर फटा है और इसके नीरज चौहान के भी चोट है, मेरे खुद चोट है। ये देखो जी सारे खून खान हो रहा, पूरा ऑफिस हमारा खून में सना पड़ा। इतना बड़ा हमला मेरठ महानगर में बीजेपी पार्षद पे हो गया और पुलिस लीपापोती में लगी हुई, आपका कहना है? हाँ जी, मंत्री जी का दबाव है ना सीधा सीधा। एसओ साहब बेचारे, पुलिस बेचारी क्या करेगी? एसओ साहब वो बैठे अंदर, तहरीर तक नहीं ले रहे। तो क्या लग रहा है, मेयर साहब से बात हुई? मेयर साहब आएंगे क्योंकि आपके अभिभावक तो मेयर ही हैं पार्षद के। हाँ मेयर साहब से बात हुई है, वो बात कर रहे हैं अधिकारियों से। तो क्या कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और क्या आपकी इच्छा है? नहीं कार्रवाई चाहिए जी हमें तो, जो इन्होंने छोड़ा है उसे पकड़ के लाए, भगाया जिसे इन्होंने सबके सामने। भाई मुलजिम को ही भगा दिया, मुलजिम को ही भगा रहे हैं तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा जी? जब हम पिट रहे हैं तो सभी पिट रहे हैं। नहीं, बड़ी बात है कि पहला पायदान है पार्षद जनप्रतिनिधि का, बीजेपी का शासन है, योगी राज है, कानून का राज है। छोटी सी गलती पे भी पैर में गोली मार दी जाती है, आप पे दिन दहाड़े सरेआम हमला हो जाता है और सर फट जाते हैं। हमारे यहाँ की मंत्री जी का राज है, बीजेपी पार्षद, मैं बीजेपी का ही पार्षद हूँ जी। धरना देके बैठे हुए आप, ऐसा ना यहाँ तो आपको धरना देने की नौबत आई तो आम जनता कहाँ जाए? धमकी दे, यही एसओ के सामने, एसओ के सामने धमकी दे रहा और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मंत्री जी का इतना दबाव है। सुरक्षा कल को कौन देगा? ये मारा गया, गोली मार दी कल को, या कुछ करके पुलिस थाना। क्या उन्होंने कोई अपने धमकी में मंत्री जी का नाम लिया या कैसे? आप हाँ मंत्री जी का खुलेआम नाम लिया, मंत्री जी के साथ रोज घूमे, मंत्री के साथ ही गाड़ी, पहले से उन पे मुकदमे। यार मेरे पे देख लो कौन सा मुकदमा, मेरे तो मतलब ही नहीं। उन पे ऑलरेडी सब पे क्रिमिनल है वो। अगर ये 2 जने ना होते 100% मेरे में और ज्यादा तो बाहर से आए तो मोहल्ले, क्योंकि 8-8:30 बजे बाजार में लोग भी कम होते हैं। 2 लोग स्टाफ जो बंद आपके हैं, वो उनकी हालत कैसी है? उनके से टांके लगे हुए हैं और मेडिकल में भर्ती है। आपको कहाँ का चोट है? ये मेरे गुम चोट है जी, कमर है सारी।